गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 की प्रश्नावली 16 चल रही अपनी प्रायिकता। 2 वीडियो इसके हो चुके हैं। आज तीसरे वीडियो में अपन 16.2 शुरू करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल रह गया था 16.2 का, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। घटना ए, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। घटना बी, तथ्यतः एक चित्त प्रकट होता है। तथ्यतः का मतलब एग्जैक्ट फिक्स एक चित्त होता है, ना एक से ज्यादा और ना एक से कम। और घटना सी क्या है, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। क्या ये निशेष व परस्पर अपवर्जी घटनाओं का समुच्चय है, अपन को बताना। परस्पर अपवर्जी घटना अपन पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि 2 घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो 0। यानी जो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, एक के घटने पर दूसरे के घटने की प्रायिकता 0 होती है, वो अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। और कोई घटनाएं निशेष घटनाएं कहलाती हैं यदि उन सभी घटनाओं को जोड़ने पर कुल परिणाम या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त हो जाए तो वो घटनाएं निशेष घटनाएं कहलाती है। अब एक सिक्के के 3 बार उछाल के कुल परिणाम कितने होते हैं 8, 2 की घात 3 8। उनको लिखने का तरीका अपन पहले भी कर चुके हैं। पहले 2 उछाल के परिणाम को लिखेंगे एच टी टी एच 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 और टी टी, फिर तीसरी उछाल के परिणाम को यहाँ लिखा। और अब एच टी एच एच टी टी, टी एच एच टी एच टी, एच 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 टी, टी टी एच और टी टी टी। इससे क्या आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कोई परिणाम छूटेगा भी नहीं और एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ही सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो पहले 3 बार के उछाल के रिजल्ट्स बनाएंगे, फिर इन 3 बार के उछाल के रिजल्ट्स को यहाँ लिखेंगे और एच टी को ऊपर लिख के हर एक को एच के साथ भी करेंगे और टी के साथ भी ऑपरेट करें। जैसे 4 बार के बताने तो इसको एच के साथ भी लिया, इसको टी के साथ भी लिया, फिर इसको एच के साथ भी लिया और इसको टी के भी साथ भी लिया, तो 16 परिणाम बन जाएंगे। अब यहाँ घटना ए क्या है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। कोई चित्त का मतलब 0 चित्त वाला, तो इसमें ये परिणाम आएगा क्योंकि इन सब में बाकी में चित्त है तो ये परिणाम आ गया। घटना बी, तथ्यतः एक चित्त, एक चित्त वाला परिणाम ये रहा, ये वाला है और ये वाला, 3 रिजल्ट आ रहे हैं तथ्यतः एक चित्त में। सी में है कम से कम 2 चित्त। कम से कम 2 चित्त का मतलब 2 चित्त भी हो सकता है और 3 चित्त भी हो सकता है। कम से कम का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। तो सिक्के को 3 बार उछाला है तो 2 से ज्यादा 3 बार ही आ सकता है। तो 2 या 3 चित्त वाले रिजल्ट, 2 चित्त वाले, पहले 2 चित्त वाले देखो, ये है, ये है, ये है, ये तो हो गए 2 चित्त वाले और ये हो गया 3 चित्त वाला। अब अपन को देखना है कि कौन सी घटनाएं अपवर्जी हैं। पहले ए और बी का पेयर देखो, ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हुआ 5, यानी ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं। फिर ए का पेयर देखा अपने सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी भी 5 है, अतः ए और सी भी अपवर्जी घटनाएं हैं। अब बी को देखो, ए का हो गया तो बी को सी के साथ देखना, बी को ए के साथ नहीं देखना, क्योंकि बी को ए के साथ देखो या ए को बी के साथ देखो दोनों का मतलब सेम होता है। बी इंटरसेक्शन सी देखा अपन ने, तो बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है 5, यानी बी और सी भी अपवर्जी घटनाएं हैं। अब निशेष घटना के लिए अपन ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तीनों को। जब ए बी सी का संग करते हैं तो जो टोटल रिजल्ट्स आते हैं वो एस ही मिलता है। उसमें ये जो परिणाम है 8, इन तीनों का संग करने पर ये 8 ही रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। अतः ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एस जो प्रतिदर्श समष्टि है, अतः ये निशेष घटनाओं का उदाहरण है। अब अपन एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पासा फेंका जाता है और ई पासे पर संख्या 4 दर्शाता है और एफ घटना पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटना है? एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि जो एस होगी, कुल परिणाम उसमें 6 रिजल्ट होंगे। 6 रिजल्ट अपने लिख दिए हैं। ई में क्या है, पासे पर संख्या 4 आना, ई में आ गया ये 4 अंक आना। और एफ घटना पासे पर सम संख्या दर्शाना, तो एफ में सम अंक कौन कौन से हैं 2 4 और 6, तो ये एफ आ गया। अब अपवर्जी घटना यदि होते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए 5, यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ अपने क्या था 4 कॉमन आ रहा है तो वो 5 नहीं है, अतः ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा फेंका जाता है और निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। ये तो है
ए घटना क्या है, संख्या 7 से कम है, बी संख्या 7 से बड़ी है, सी संख्या 3 का गुणज है, डी संख्या 4 से कम है, ई संख्या 3 से कम नहीं है, एफ 4 से बड़ी सम संख्या। ये समुच्चय अपन को निकाल के इन सब की वैल्यूज को अपन को निकालना है। ये तो अपन ने एक्सरसाइज फर्स्ट जो समुच्चय में पढ़ा है, ये संग इंटरसेक्शन माइनस निकालना, वो वहां अपन कर चुके हैं। पहले इनका सेट बनाएंगे। प्रतिदर्श समष्टि में एक पासे को फेंकने के टोटल 6 रिजल्ट्स होते हैं, ये 6 रिजल्ट। अब ए क्या है, संख्या 7 से कम है, तो इनमें से 7 से कम अंक ये सारे ही हो गए, ये ए सारे ही हो गए क्योंकि सारे ही अंक 7 से कम है। बी संख्या 7 से बड़ी है, तो प्रतिदर्श समष्टि में 7 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, अतः बी बराबर क्या आया है 5। अब सी संख्या 3 का गुणज है, इस प्रतिदर्श समष्टि में 3 का गुणज 3 और 6 है, तो सी में आ गए अपने 3 और 6। डी संख्या 4 से कम है, 1 2 और 3। ई संख्या 3 से कम नहीं है, 3 से, इसको ध्यान से देखो, 3 से कम नहीं है, यानी कि 3 से कम जो संख्या होती है 1 और 2, उनको छोड़कर बाकी सारी संख्याएं आ जाएगी। ये 3 4 5 और 6, क्योंकि नहीं वाले को करने के लिए पहले यस वाला करो। संख्या 3 से कम, 3 से कम 1 और 2 होती है, उनको छोड़ दो तो नहीं का आंसर यहाँ मिल जाएगा। और एफ 4 से बड़ी सम संख्या है, 4 से बड़ी सम संख्या एकमात्र 6 ही है और नहीं। अब ए यूनियन बी, ए और बी का संग, किसी के भी संग में 5 जोड़ो तो वो का वही आता है। ए यूनियन बी जो अपन करेंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 पूरा ए ही आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेने पर आंसर अपना 5 ही आता है, और 5 का किसी के साथ भी संग लेने पर आंसर वही समुच्चय ही आता है जिसके साथ अपन ने संग लिया है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है और ये सी है, तो बी का जब सी के साथ इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो 3 और 6 ही आंसर आएगा। ऐसे करके अपने सारे ही आंसर निकालें। ए माइनस सी, ए में से सी को माइनस करना है, माइनस 3 और 6 अगर माइनस हो गए तो बचा 1 2 4 और 5, सारे ही हो गए। इसमें जैसे लास्ट वाला देखो ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो पहले तो अपने एफ डैश निकाला, एफ में 6 है तो एफ डैश में क्या होगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि प्रतिदर्श समष्टि में से किसी का भी डैश निकालने पर उसके अवयवों को घटाने पर बचा हुआ उसका डैश होता है। ये एफ डैश हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब ई और एफ डैश में जो कॉमन है, ई में तो रहा ये 3 4 5 6 और एफ डैश रहा ये, तो 3 4 5 दोनों में ही कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। अब ए घटना क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। बी दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, और सी प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। देखो 2 पासे का ये करना आपको है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। 2 पासों को जब अपन फेंके जाते हैं तो टोटल 36 रिजल्ट्स होते हैं। पीछे अपन इसके एग्जांपल्स कर चुके हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 ऐसे 6 1 6 2 तक के, वो 36 रिजल्ट्स को अपन यहाँ लिखेंगे। अब घटना ए में प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। योग क्या हो सकता है, 2 से लेके 12 तक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अधिकतम योग हो सकता है 12। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक है। 8 से अधिक यानी योग 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो। तो पहले योग 9 वाले जोड़े लिखेंगे, फिर 10 वाले लिखेंगे, फिर 11 वाले लिखेंगे और फिर 12 वाले लिखेंगे। सेकंड, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट होती है, तो दोनों पर ही 2 प्रकट होती है, तो एकमात्र रिजल्ट आएगा 2 2 वाला, और कोई रिजल्ट इसमें नहीं आएगा। सी प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है। कम से कम 7 का 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 10 11 और 12 हो सकता है, पर आगे लिखा है 3 का गुणज है। 7 कम से कम 7 है और 3 का गुणज है, तो 7 से बड़ी, जैसे एक तो हो गया 9 और 12, 7 8 9 10 11 12 में 9 और 12 ही योग अपन को लेना है, क्योंकि वही 3 का गुणज है। तो योग 9 वाले पेयर भी लिखेंगे और योग 12 वाले पेयर भी लिखेंगे। कौन सी घटनाएं अपवर्ज्य हैं, ए और बी को देखेंगे, ए और सी को देखेंगे और बी और सी के पेयर को देखेंगे।
कंप्लीट होमवर्क में आपको करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो घटना ए। 3 सिक्के के उछाल के अपन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 3 चिताना, बी 2 चित और 1 पटाना, सी 3 पटाना और डी पहले सिक्के पर चिताना। कौन सी घटनाएं अपवर्जी, सरल तथा मिश्र घटनाएं हैं? 3 अपवर्जी घटना तो अपन बार बार देख चुके हैं कि दो घटनाओं का अगर इंटरसेक्शन 0 हो तो वो अपवर्जी घटना होती है। अब अपन देखेंगे सरल घटना क्या होती है और मिश्र घटना क्या होती है। पहले तो 3 सिक्के को उछाला, उसके टोटल रिजल्ट होंगे 2 की घात 3 जो 8। ये रिजल्ट लिखना पहले सिखा चुके हैं। पहले 2 उछाल के परिणाम को लिखा है, फिर ये तीसरी उछाल के परिणाम को लिखा है। अब हर एक को 2 उछाल के परिणाम को तीसरी उछाल के परिणाम के साथ मिलाया है, तो ये टोटल 8 रिजल्ट्स हो गए। घटना ए है 3 चिताना, एच 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 वाला ये। घटना बी 2 चित और 1 पटाना, 2 चित हो, एच एच हो और 1 टी हो, तो ये आ जाएगा। ये वाला सेकंड रिजल्ट आ जाएगा और ये थर्ड रिजल्ट ही आ जाएगा। ये तीनों। सी है 3 पटाना, ये 3 पट वाला एकमात्र रिजल्ट। और डी पहले सिक्के पर चिताना, यानी फर्स्ट पर एच होना चाहिए। ये एच है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, तो ये चारों रिजल्ट इसमें आ गए हैं। अब अपवर्जी के लिए अपन ए इंटरसेक्शन बी देखा, ए और बी में कुछ भी नहीं कॉमन नहीं है तो फाई, यानी ए और बी अपवर्जी घटना है। फिर ए को सी के साथ देखा तो ए इंटरसेक्शन सी बी फाई है, ये भी अपवर्जी घटना है। ए और सी भी अपवर्जी घटना है। फिर ए को डी के साथ देखा, ए और डी में देखो एच 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 कॉमन है, ये ए और डी, तो ए और डी अपवर्जी घटना नहीं है। फिर सी को बी का देखा, बी को सी के साथ देखा तो बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी और सी भी अपवर्जी घटनाएं हैं। बी और डी को देखो, बी और डी में ये कॉमन आ रहा है, तो बी और डी अपवर्जी घटनाएं नहीं। ऐसे सारे को अपन ने लिया है। अब सरल घटना क्या होती है? किसी घटना में एक ही तरह का रिजल्ट आ रहा है, जैसे घटना ए देखो केवल एच एच इस टाइप के अगर एक ही रिजल्ट आता है, या घटना सी देखो टी 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 आ रहा है। अब घटना बी में तो एच भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, तो सरल घटनाएं उस घटना को कहते हैं जिसमें एक ही तरह के परिणाम बार बार अपन को प्राप्त होते हैं। तो घटना ए और सी सरल घटना है क्योंकि हर बार अपन को एक ही तरह के रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। और अब मिश्र घटना किसे कहते हैं? ये मिश्र घटना ये हो गई, जैसे ये बी मिश्र घटना है, ये डी मिश्र घटना है। ऐसी घटना जिसमें कुछ न कुछ कॉमन, 2 घटनाएं मिश्र घटनाएं होती है। सरल घटना तो सिंगल घटनाएं होती है, 2 घटनाएं मिश्र घटना होती है यदि वो अपवर्जी नहीं है तो जो अपवर्जी नहीं है, जैसे बी और डी में कॉमन आ रहा है, तो बी और डी अपवर्जी नहीं है, अतः यह मिश्र घटना है। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है 3 सिक्के के उछाल का दिया हुआ है बुक में, तो वो आपको ही करना है। सेम क्वेश्चन 3 सिक्के के उछाल का अपन पहले कर चुके हैं, अभी जस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2 पासे फेंके जाते हैं तो 2 पासे के कुल रिजल्ट कितने होते हैं? 36। ये पहले तो 2 पासे के अपन ने प्रतिदय समझ लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 3 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, 5 वाली लाइन और 6 वाली लाइन। टोटल रिजल्ट्स हो गए 2 पासे के हो गए 36। अब ए क्या है? पहले पासे पर सम अंक आना। ए है पहले पासे पर सम अंक आना। ए में रिजल्ट ये पहले पासे पर, जैसे एक तो ये वाली लाइन आ जाएगी, 2 वाली, 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन, ये ए लिख दिया। 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन और 6 वाली, ये रिजल्ट ए पर आ गए। घटना बी है पहले पासे पर विषम अंक आना। पहला पासा इसको लिया तो ये पहली लाइन, तीसरी लाइन और ये लाइन 5 वाली लाइन, ये घटना बी में हो गया है। अब घटना सी, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से कम होना। तो योग कम से कम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो योग 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब एक एक करके पहले योग 2 वाला अपन सी सेट लिख रहे हैं, 2 3 4 5 हो सकता है। पहले योग 2 वाला लिखेंगे, 2 पहली लाइन में हो गया 1 1। कोई भी योग एक लाइन में एक बार ही मिलेगा, उसके बाद योग 2 कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ योग 3 से शुरू हो रहा है। फिर योग 3 देखो, योग 3 के लिए पहली लाइन में तो ये है योग 3, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में योग ही 4 से शुरू हो रहा है तो तीसरी लाइन में योग 3 है ही नहीं।
फिर योग 4 वाले समुच्चय, पहली लाइन में योग 4 वाला समुच्चय रहा ये, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये, चौथी लाइन में योग ही 5 से शुरू होता है नहीं। अब नेक्स्ट योग 5 वाले समुच्चय, 5 वाला पहली लाइन में ये, दूसरी लाइन में 5 ये, तीसरी लाइन में ये, चौथी लाइन में ये और पांचवी लाइन में योग ही 6 से शुरू हो रहा है। ये सारे सेट्स अपन ने लिख दिए, ये जो अभी योग का बताया था वही सारा लिखा है। अब आगे ज्ञात क्या करना है, ए या बी। देखो ये होमवर्क में करना आपको, ये इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ी है क्योंकि काफी कुछ मैं पहले करवा चुकी हूँ, फिर भी आपको समझा रही हूँ। या का मतलब क्या होता है, यूनियन, ए यूनियन बी। ए सेट भी अपने पास दिया हुआ और बी सेट भी अपने पास दिया हुआ, तो ए यूनियन बी अपन निकाल सकते हैं, उनका संग करना है। ए और बी जब भी एंड होता है, ए डैश, फर्स्ट में है ए डैश। ए डैश क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि में से एक को छोड़ देंगे। ए में 2 और 4 और 6 वाली लाइन है, तो बचेगी ये 3, 5 वाली लाइन, 3 वाली, 5 वाली और 1 वाली लाइन, वो ए डैश में आ जाएगी। बी नहीं का मतलब भी बी डैश, तो जैसे ए डैश निकाला वैसे अपन को बी डैश निकालना है। फिर ए या बी, ए या बी अभी समझाया था। ए और बी, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ए भी हो और बी भी हो, ए और बी में जो भी कॉमन है, ये अपने पास ए रहा और ये बी रहा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ए है किंतु सी नहीं, ए तो है तो ए, किंतु को अपन और भी कहते, इसको यूं पढ़ेंगे, ए है और सी नहीं है। तो ए और के लिए लगता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी डैश, और ए इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब ए माइनस सी होता है। किसी ए इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब क्या होता है, ए माइनस सी। ए में से सी को अपन को माइनस करना है। बी या सी, या में क्या लगता है, यूनियन, तो बी यूनियन सी करना है। बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी करना है, और में क्या होता है, इंटरसेक्शन आता है, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन लेना है बी और सी का। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, पहले अपन बी डैश निकालेंगे फिर सी डैश निकालेंगे। ए अपन ने निकाल ही रखा है, बी डैश कैसे लिखाएंगे कि प्रतिदर्श समष्टि में से बी को छोड़ दो तो बी डैश आ जाएगा, और प्रतिदर्श समष्टि में से सी के सेट को छोड़ दो तो सी डैश आएगा। फिर तीनों में ही जो कॉमन होगा उसका आंसर अपन को यहाँ करना है, इसको कंप्लीट आपको करना है।